जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है ट्रंप का एक ऐलान और मार्केट में बड़ा क्रैश। सोच कर देखो कि निफ्टी यदि 35% माइनस हो जाए, निफ्टी में 35% की गिरावट हो जाए तो फिर आप क्या करोगे, यानी कि इन्वेस्टर क्या करेंगे। आज की इस वीडियो में बहुत सारा जो है अपडेट्स मैंने कवर किया है और आज का जो मार्केट देखकर ऐसा लग रहा है काश अगर मेरे बस में होता तो मैं अपना सारा पैसा जो है निकाल लेता। इस तरीके के दिन और प्रतिदिन जब मार्केट के गिरावट देखकर आम इन्वेस्टर का बड़ा बुरा हाल हो गया। इसी बुरा हाल को देखते हुए आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या करें, क्या किया जाए, कौन से तरीके को अपनाया जाए, उस पैसे का क्या होगा जो 15 लाख इन्वेस्ट कर रखा है, 5 लाख रुपए कर रखा है, लाखों रुपए जो है दिन प्रतिदिन माइनस होता जा रहा है। आखिर क्या होगा इस मार्केट का। देखिए, ट्रंप साहब ने कहा कि टैरिफ नहीं है, ये दवा है। मतलब ये टैरिफ नहीं लगाया हुआ है, ये दवा है। क्या कुछ कहा उस बात को भी जो है हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत जो है कमेंट से करना चाहूंगा। यदि आपके भी मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आपको भी मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। कमेंट में लिखते हैं कि सर नमस्कार, निफ्टी 35% अगर गिरने से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या करे, इन्वेस्ट करे या फिर पैसे को रिडीम करे, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसको आप इस प्रकार से समझिएगा कि अगर आज की मार्केट आप देखो, आज की मार्केट का झलक देख लेते हैं तो इसका जो करंट प्राइस है 22,161 रुपए कुछ पैसा है। लेकिन जब मैं इसका स्क्रीनशॉट लिया था तो 242 रुपए जो है ये चल रहा था। यानी कि 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में जो मार्केट में उथल पुथल जो दिखाई दिया, आप यहां से इसको देख सकते हैं। अगर बात की जाए आज के यहां पे मोमेंट का तो आप देख सकते हैं जो सबसे वीक पॉइंट 21,818 रुपए में जो है आज मार्केट पहुंच गया है। मैं सिर्फ उदाहरण आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैंने इस चार्ट पैटर्न का उपयोग किया है। तो आपने यहाँ पे देखा 21,818 रुपए और फिर उसके बाद ऊपर आते आते हैं कुछ अंक ऊपर आया तो 22,161 पे पहुंच गया। तो इस प्रकार से जो है मार्केट में उथल पुथल जारी है। लेकिन जो आम इन्वेस्टर है वो डरे हुए हैं और डरना भी जरूरी है भाई। पैसा लगाया हुआ है, लाखों रुपए इन्वेस्टेड है। आखिर ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। ट्रंप जी का एक ऐलान के कारण, एक फैसला के कारण जो है मार्केट में उथल पुथल हो गया और उसमें कहते हैं कि ये टैरिफ नहीं है, ये दवा है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि ऐसे मान लेते हैं जैसे इन्वेस्टर ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर म्यूचुअल फंड 35% गिर जाए, यानी कि निफ्टी गिर जाए, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का क्या करे, क्या सॉल्यूशन होगा कि पैसे को रिडीम करे, क्या ना करे। आज के इस वीडियो में है। तो 15 लाख रुपए किसी भी XYZ व्यक्ति का लगा हुआ है, किसी का 20 लगा हुआ, किसी का 5 लगा हुआ है। तो अगर 35% अगर माइनस हो जाता है तो 15 लाख का हमने 35% निकाल लिया। ये उदाहरण है समझने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 5,25,000 रुपए जो है डाउनफॉल, यानी कि अगर इतना माइनस हो जाए, 15 लाख प्रिंसिपल अमाउंट है और वहां से अगर 35% अगर डाउन हो जाए तो 5,25,000 जो है डाउन हो सकता है। तो आप तो डर जाओगे, हम लोग तो डर जाएंगे। लेकिन सोचो कि यहीं पे अगर ये ऊपर होता तो, प्रॉफिट होता तो आप क्या करते, आप निकाल लेते। तब तो आप मार्केट में रुके रहते और पैसा डालते जाते हो। ये एक भूल होती है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है और एक वैसे इन्वेस्टर होते हैं जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं होती है। जब मार्केट में ग्रोथ होगी तब पैसा डालते जाएंगे और जब मार्केट जो है डाउनफॉल आएगी मार्केट में तब पैसा सोचने लग जाएंगे। सोल्यूशन बताइए सर, क्या करें, रिडीम कर ले क्या। आज के डेट पे भी देखा आपने कि 3% से ज्यादा जो है मार्केट गिर रखी है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्या करोगे। 5,25,000 अगर डाउन हो जाए तो आप डर जाते हो और यहीं पे 5,25,000 रुपए यदि आपको प्रॉफिट हो जाए तो आप क्या करोगे। चलिए निफ्टी का वैल्यूएशन निकालते हैं। 7 अप्रैल तक की निफ्टी के क्या वैल्यूएशन है। देखिए, निफ्टी वैल्यूएशन टॉप मूवमेंट जो था इसका 26,277 रुपए से कुछ पॉइंट ज्यादा, पॉइंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और इसका बॉटम वाला जो पॉइंट है, आप इसको यहां से देख सकते हैं कि बॉटम वाला पॉइंट कितना है। देख सकते हैं, अभी आपने देखा जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और आपने करंट देखा कि 22,161 रुपए, लेकिन यहां पे 22,242 रुपए। तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और आप समझेंगे यहां पे कि अगर इससे और इसको अगर माइनस किया जाए तो इसका जो अंतर निकल कर आएगा, डिफरेंस निकल के आएगा 4,035 रुपए का। 4,035 अंक की जो है अब तक गिरावट हो चुकी है। तो लगभग जो है 15% से ज्यादा गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रहा है। बस 20% यदि अगर गिर जाए फ्यूचर में तो 35% के आसपास जो है गिरावट आ सकती है।
तो ये संभावना भी है और नहीं भी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 35% तक गिरेगा या नहीं गिरेगा। भाई मार्केट में जब एक एक दिन में 3-4% मिड कैप की बात करोगे तो लगभग जो है 4-5% के आसपास गिर चुका है। तो अगर ऐसे गिरे तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कुछ भी। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करे, इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इस पॉइंट को समझ गया, इस बात को समझ गया, फिर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड उनके लिए कुछ भी नहीं है। देखिए स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, जैसे आपने आज देखा कि 7 अप्रैल, तो ये वाला जो इसमें आपने देखा कि कितने परसेंट की गिरावट, यहां पे जो आपने देखा कि 3% की लगभग जो है आज की डेट में गिरावट देखने को मिला। एक ये वाला जो पॉइंट है इन्वेस्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इन्वेस्टर भी जो है 2 तरीके का होता है। एक वो पूछेंगे भाई वो बॉटम पॉइंट कौन सा है जिसमें मैं पैसा डालूंगा सारा का सारा, तो बॉटम पॉइंट ढूंढ के कभी मिलता ही नहीं है। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो है 21,000 को टच करते करते जा रहा था, फिर मार्केट ऊपर ऊपर आया, तो बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे एक्सपर्ट ने बताया अब मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लो फिर से मौका आ गया। तो स्मार्ट इन्वेस्टर वही करता है, हमेशा एवरेजिंग करता है, और एवरेजिंग से आप कभी भी मार नहीं खा सकते, है ना। अगर लॉन्ग टर्म का आपका विजन हो तो एवरेजिंग करते जाओगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको हो सकता है। लेकिन आप इस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है। एवरेजिंग को आपको लगता है कि भाई क्या होगा, और गिरने का वेट करूं, और गिरने का वेट करूं। आपको समझना है कि आपको क्या करना है। तो ये वाला पॉइंट एवरेजिंग कर सकते हैं, इस पॉइंट में एवरेजिंग कर सकते हैं, इस पॉइंट में आप एवरेजिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 8 लाख रुपए हैं, तो 8 लाख रुपए को आप 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में। जो भी पैसा आएगा, जब जब आपको लगे 3% 2% डाउन जाए, तो उस प्रकार से जो है आप मार्केट में पैसा झोंक सकते हैं। यह आपकी इच्छा है। स्मार्ट इन्वेस्टर इस तरीके का जो है उपयोग करते हैं। मार्केट में बड़ा क्रैश क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्या मार्केट में आने वाले समय में बड़ा क्रैश आ सकता है या नहीं, तो इसका जवाब जो है आपको यहां से मिल सकता है। देखिए ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के कारण ग्लोबल मार्केट, यानी कि पूरे विश्व की मार्केट में बड़ी जो है गिरावट देखी गई। अब आप बड़ी गिरावट की बात करें तो यहां पे चलते हैं न्यूज में और देखते हैं। यहां पे देख सकते हैं सब, डॉ जोन्स है, इसमें भी गिरावट है, 5.50% की गिरावट। बात करें यहां पे S&P 500 की, तो आप देख सकते हैं 5.97% की गिरावट। बात करें यहां पे नास्डैक की, तो आप देख सकते हैं कि 5.82% की गिरावट। ये इंडेक्स है तो इसमें इतनी परसेंट की गिरावट देख सकते हैं। S&P 500 VIX, इसमें जो है गिरावट नहीं देखने को मिली, यहां पे प्रॉफिट देखने को मिला। तो देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट का जो है ये हाल है। अगर शो ऑल कर देते हैं तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो रेड 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 पूरा रेड दिख रहा है आपको, सारा कुछ रेड दिख रहा है आपको, देख सकते हैं आप यहाँ पे, कुछ ही जो है ग्रीन में दिखाई दे रहा है। तो कहने का यह अर्थ है कि पूरा जो है ग्लोबल मार्केट का बुरा हाल है दोस्तों। अब आगे क्या होगा सोच के देखो, कुछ आर्टिकल पढ़ रहा हूं तो यह भी बताया जा रहा है कि आगे जो है मार्केट का और भी बुरा हाल हो सकता है। बड़ा क्रैश का जो खतरा है अभी भी जारी है। आपने अभी देखा ग्लोबल मार्केट को देखा। बात करें न्यूज की तो बहुत सारे न्यूज में ऐसे बताया जा रहा है, देखिए ट्रंप का एक ऐलान, मच गया कोहराम, वाकई आने वाली है क्या मंदी, ये सब बातें जो है हो रही है। आप देख सकते हैं ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के कारण ग्लोबल मार्केट में भारी बिकवाली देखी जा रही है। भारी बिकवाली मतलब, अब यहां पे बात करते हैं भाई FI और DIs की। तो यहां पे अगर FI और DIs की देखें तो यहां पे 4 अप्रैल का डेटा है। आप यहां पे देख सकते हैं कि बिकवाली 3 अप्रैल को भी देख सकते हैं 2806 करोड़ की सेल, 2 अप्रैल को भी 1538 करोड़ की सेल, 1 अप्रैल को भी 5901 करोड़ की सेल। FI भी बेच रहा है और DI भी बेच रहा है। तो फंस कौन रहा है भैया, फंस कौन रहा है इस मार्केट में? आम इन्वेस्टर। आम इन्वेस्टर का पैसा लग रहा है, यहाँ पे DI भी भाग रहा है, FI भी भाग रहा है। तो समझ सकते हैं कि ये इंडिकेट करता है कि अगर ये भी बेच रहे हो, ये भी बेच रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। इन्वेस्टर आखिर करे तो करे क्या, उसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में है, वो भी देख के जाओ। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक जरूर कर दीजिएगा। अब यदि आने वाले समय में मार्केट में गिरावट आए, मार्केट में क्रैश आए, कुछ और भी फैक्ट देखा गया है। आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन पर बड़ा झटका पड़ सकता है इस मंदी के कारण। अगर आगे ऐसा और होता है तो बेरोजगारी भी जो है बढ़ सकती है, मंदी भी आ सकती है। अब इसको आप ऐसे समझिएगा कि चाइना ने 34% का टैरिफ लगाया अमेरिका पर। भाई चाइना भी जो है डट के मुकाबला कर रहा है अमेरिका के साथ, सोच रहा है कि भाई अमेरिका अगर चाइना पर लगाएंगे तो चाइना भी अमेरिका पर लगाएंगे। कई देश मिलकर अमेरिका के साथ जो है मुकाबला करने के लिए तैयार है, डट कर। तो जब इसके साथ मुकाबला करेगा तो यहां से टैरिफ वॉर जो है चालू हो सकता है, और यही टैरिफ वॉर आने वाले समय में खतरा हो सकता है। ट्रम्प जी तो बोल देते हैं ये क्या है, ये दवा है। क्या है? ये दवा है
यानी कि ये टैरिफ वॉर नहीं है। ट्रंप जी कह रहे हैं कि ये दवा है, दवा मेडिसिन है। देखिएगा यहां पे ग्लोबल मार्केट में हाहाकार के बीच ट्रंप ने दिया बड़ा बयान, कहा टैरिफ नहीं दवा है। आप इस आर्टिकल को यहां से भी पढ़ सकते हैं। देखिएगा, देख सकते हैं यहां पे कि ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीतियों को सही ठहराते हुए कहा कि यह टैरिफ नहीं है, दवा है। ट्रंप ने कहा कभी कभी आपको किसी चीज को ठीक करने के लिए दवा भी जो है लेनी पड़ती है। चोट वगैरह लग जाए तो उसको ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ेगी। तो ट्रंप साहब ने अपनी नीतियों को सही बताते हुए ऐसा बोल दिया। आगे कुछ भी हो सकता है, जैसे ही जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब सवाल आता है कि इन्वेस्टर करे तो करे क्या। तो यदि कोई ऐसा इन्वेस्टर हो जो 1 साल पहले मार्केट में आया हो, 6 महीने पहले मार्केट में आया हो, और जब से जो है लगातार 26,277 पॉइंट से लगातार जो है मार्केट गिर रही है, निफ्टी गिर रही है, मिड कैप गिर रही है, स्मॉल कैप गिर रही है, लार्ज कैप गिर रही है, तब से तो गिर ही रही है, लेकिन आपने टॉप पॉइंट में पैसा झोंक दिया। अब आप गिर रही है तो आप सोचोगे पैसा लॉस पे निकाल के भाग जाओगे, क्या करोगे? क्वेश्चन टैग है। क्या करना चाहिए आपको? रुकना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए पैसा आपका है, सब कुछ आपका है। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं कि आपको रुकना है कि नहीं रुकना है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखता हूं जिनको स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड का नॉलेज नहीं है, लेकिन किसी के कहने पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, उनको आता पता ही नहीं है। अब कहते हैं कि भैया इतना लॉस जा रहा है, 20,000 का लॉस है, 1 लाख का लॉस है, 5 लाख का लॉस है, मैं तो निकाल लूंगा। जैसे मार्केट में ग्रीन सिग्नल दिखाई देगा मैं तो निकाल लूंगा। ग्रीन सिग्नल दिखाई देगा तो निकालेंगे नहीं फिर वो। तो क्या करना है आपको? आप दिल थाम के जो है बैठ सकते हैं यदि आप नए इन्वेस्टर है, लेकिन अगर आप लंबे समय का पुराना खिलाड़ी है, आपका टारगेट पूरा हो चुका है, जो आपने निश्चय लिया था कि भाई 15% का रिटर्न, या फिर मैंने सोचा था घर लेने का प्लान, अगर वो टारगेट आपका पूरा हो गया है तो आप निकल भी सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो आपको स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह बनना है और पास्ट डाउनफॉल को एक बार रीड जरूर करना है कि 2008 में क्या इतिहास रहा है, क्या इसका रिकॉर्ड है, 2018 में इसका क्या रिकॉर्ड है, 2020 में जो मार्केट में डाउनफॉल आया उसका क्या रिकॉर्ड है, और अभी जो चल रहा है 2024 से 25, आज की वीडियो में आपने समझ लिया। यही सब चलता रहेगा और बहुत जल्द जो है मार्केट सही भी हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बस बने रहो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कृपया ध्यान दें, मैं एम फिर रजिस्टर हूं, मेरा 11 नंबर है 279162। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर करिएगा, तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। In this video, calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.